CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मेरे साथ अभी एक ऐसी महिला है जिनके पति पूर्व IPS रह चुके हैं और उनके खिलाफ वुमेन कार्ड प्ले करना जिसे कहूँ तो एक महिला के द्वारा गलत यौन उत्पीड़न के मामले में उन्हें फंसाया गया था और आज वो यहाँ पर जंतर मंतर पे मौजूद है। पहलवानों के जो धरना चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए आई हैं। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये जो अभी पहलवानों का धरना चल रहा है देश में एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है ये, और इंटरनेशनल लेवल पे इससे हमारे इंडिया की बेइज्जती भी हो रही है देखा जा रहा है। आज PT उषा जी आई थी, आप इस धरने को किस रूप से देख रही हैं? से देखिए, मैं ये देखती हूँ कि अगर अपराध हुआ है तो उसका FIR लॉन्च होना चाहिए। जिस दिन इन्होंने शिकायत दी इस चीज़ की, FIR लॉन्च होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए था। लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं अपनी जिम्मेदारी में चूके क्यों? क्योंकि जिसके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया वो संभवतः इनसे भी बड़े हैं ताकत में। क्योंकि निश्चित रूप से जो पहलवान यहाँ बैठे हैं हमारे देश के लिए खेला है, उन्होंने तमाम मेडल लाए हैं, इनकी अपनी एक पहचान है। लेकिन जिसके खिलाफ इन्होंने बोला है वो ताकत में, धन बल में, सत्ता बल में इनसे काफ़ी बड़ा है। खास करके ऐसी पार्टी से जुड़ा है जो प्रदेश में और देश में उनका शासन है। तो इनकी लड़ाई जो इन्होंने कहा है वो काफ़ी लंबी चलने वाली है। कितने ये सफल होंगे, क्योंकि जिसके खिलाफ ये बोल रहे हैं वो काफ़ी ताकतवर है। हम इसी से इनको समर्थन देने भी आए थे कि जो भी है, अगर कहीं भी क्राइम होता उसकी FIR लॉन्च होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद अगर FIR लॉन्च होती है तो आम जनता के साथ, आम महिलाएं जो कमज़ोर तबके की हैं उनके साथ ऐसा होता तो आप समझ सकती कि उनको कितनी कठिनाई आती होगी अपनी बात कहने में, बात सुनवाने में। मतलब आप कह रही है कि वो सांसद है और बाहुबली है अपने क्षेत्र के, इस वजह से इन लोगों के FIR कटने में भी टाइम लगा है। न्याय के लिए आप क्या देख रहे हैं? न्याय इनको किस प्रकार से मिलेगा, चाहे मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि देश में काफ़ी ऐसे केसेस हुए जहां बाहुबली ऐसी चीज़ आ गई हो सामने तो न्याय व्यवस्था वहाँ पे फेल रही है। जिससे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस दिन इन्होंने तहरीर दी FIR लॉन्च हुई होती, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, जो भी फैक्ट आते वो आम पब्लिक उसको मानती। लेकिन धरने के बाद एक तरह से सरकार की इच्छा के विरुद्ध जाके अगर FIR दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, तो पुलिस जिन्होंने FIR जो दर्ज नहीं करना चाहती थी अगर दर्ज किया है उन्होंने, तो कितनी निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी? क्योंकि यहाँ तो जितनी हमें जानकारी है 7 विक्टिम हैं, 2 FIR लॉन्च हुई है, 7 लोगों ने कंप्लेन दी है। अगर 7 लोगों के साथ घटना घटी तो 7 FIR होनी चाहिए थी, 2 नहीं होनी चाहिए थी। किसी भी के लिए आपराधिक घटना इंडिविजुअल होती, अलग अलग समय में घटित हुई होगी। तो यहीं पे एक तो फाउल प्ले हुआ है जितना मेरी कानूनी समझ है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो तो किस हद तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनको वहाँ से न्याय मिलेगा। जिस चीज़ को धरना देना, लोगों का समर्थन मिलना, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ना, जो FIR होगी कानूनी तरीके से, अगर जिसने अपराध किया जिसको ये कह रही हैं सज़ा दिलवाना, वो एक अलग प्रक्रिया है। वहाँ जो पुलिस FIR ही लॉन्च नहीं करना चाहती तो इन्वेस्टिगेट कितना प्रॉपर करेगी? मैं ये कहूँगी कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूछा तब FIR लॉन्च हुई, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी उन्हीं की मॉनिटरिंग में होगी, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। अच्छा नूतन जी, कुछ लोग कह रहे हैं, स्पेशली बीजेपी समर्थक जो है, कि यौन उत्पीड़न नहीं कर सकते ब्रजभूषण सिंह जी, और पहलवान जो है वो 2024 के इलेक्शन को लेके बैठे हुए। ये विपक्ष की एक साजिश भी बताई जा रही है। देखिए, साजिश महत्वपूर्ण नहीं है। अगर साजिश थी FIR लॉन्च करते, इस चीज़ को सामने लेके आते कि ये साजिश है, क्योंकि हमारे यहाँ गलत FIR लिखाने पे भी सज़ा का प्रावधान है। लेकिन आप FIR लॉन्च नहीं करिए और कहिए ये साजिश है, तो कौन तय करेगा? सोशल मीडिया के ट्रोलर्स और IT सेल नहीं तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। एक प्रॉपर अथॉरिटी हमारे लोकतांत्रिक देश में है, उसको तय करना है। जब वो अथॉरिटी जिसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है उसको दर्ज करना है, जब वो वही नहीं कर रही है, क्योंकि सामने वाला ताकतवर है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप अभी ये कमज़ोर दिख रहे हैं? आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप किसी को कितना भी मलाइन कर दीजिए, अगर राजनीतिक साजिश भी है, साजिश एक तरफ, क्या ये जो कह रही वो बातें सही हैं या गलत है, जांच उसकी होनी है। अभी महाराणा प्रताप सेना नाम का एक संगठन है, उनके अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार, वह कह रहे हैं कि मैं इंडिविजुअली उनको जानता हूँ, ब्रजभूषण जी को, और मैं गंगा में खड़ा होके कह सकता हूँ कि वो यौन उत्पीड़न जैसा कुछ नहीं कर सकते। जो खिलाड़ी है वो बस अपनी दबंगई के लिए इस प्रकार से बैठे हैं, क्योंकि इनके पास कोई सबूत भी नहीं है
और जो कमेटी का गठन किया गया था 3 महीने पहले, उस कमेटी की रिपोर्ट में भी कुछ भी दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाया। से देखिए, ये ऐसा मामला है जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता हुआ नहीं हुआ। जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो पीड़ित हैं, आरोप लगा रही हैं, उन्होंने एक बात कही, उसकी फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। जो कह रहे हैं वो इस चीज़ के भुक्तभोगी नहीं है, उनके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना आसान है, लेकिन जो पीड़ित हैं वो एक कानूनी व्यवस्था के तहत अपनी बात कहना चाह रही हैं, अपनी बात सुनाना चाह रही हैं, तो वो सुनना पुलिस अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है, जो अपनी जिम्मेदारी से चूक रहे हैं। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि खिलाड़ी ट्रायल से बचने के लिए ये अपने आप को देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और छोटे छोटे खिलाड़ियों से इनको जब ट्रायल देने पड़ेंगे तो अपने आप को काफ़ी नीचा और शर्मिंदगी के दौर में महसूस करेंगे, इस वजह से धरने पे बैठे हैं। देखिए, ये तो बड़ी बचकानी बात है, क्योंकि ये नहीं कोई भी आएगा तो जो प्रोसेस है वो तो होगा ही। अगर ट्रायल प्रोसेस है तो ब्रजभूषण सिंह जी रहे या कोई दूसरा व्यक्ति रहे, जो भी कुर्सी पे बैठेगा, नियम तो नियम है, उसका पालन होगा। ये कहना कि इससे बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो क्या पूर्व में ऐसा होता रहा है कि इन खिलाड़ियों के ट्रायल नहीं होते रहे हैं, चेहरे देख के सिलेक्शन होते रहे? तो ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी अपनी ही बातों में फंस रहे हैं, मैं ये कहूँगी। कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में एक प्रांत, एक अखाड़ा, यहीं के लोग हैं, पूरे देश की लिप्तता नहीं है इसके अंदर। जैसे देखिए, जहाँ जो पीड़ित हैं, चूँकि पहलवानी क्षेत्र में एक क्षेत्र विशेष के लोग ज़्यादा हैं, काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है वही सामने आएंगे। कोई गलत है या वो गलत है, या तो ये खिलाड़ी गलत है या वो गलत है, और वो तब पता लगेगा जब वो FIR रजिस्टर्ड करेंगे। इससे बड़ी इट इज़ नथिंग बट अब्यूज टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु हैव ऑर्डर टू रजिस्टर FIR। आफ्टर FIR culprits has not been sent in jail. Inquiry has not been conducted. Sir, please speak in Hindi. Our mostly viewers are in Hindi. अगर सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे ये गाली है, अगर उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि FIR रजिस्टर्ड करो, तो FIR रजिस्टर्ड करने के बाद जो है, जो भी कल्प्रिट है वो अंदर जेल में डाले जाएगा। उसके बाद उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। जो आया हुआ है वो कोर्ट को अपना जवाब देगा कि जनाब मैंने ये इन्वेस्टिगेशन की है, फेयर इन्वेस्टिगेशन की है, और तो उसके बाद उनको जो भी डिसाइड होगा, चाहे वो कोई भी हो, whosoever is, अगर ये गलत है तो इनको जेल भेजो, वो गलत है तो उनको जेल भेजो। ब्रजभूषण सिंह पे पॉक्सो एक्ट भी लग चुका है, तभी अभी भी जेल नहीं। मैंने यही बोला, बिकॉज क्योंकि हमारी जो पुलिस ही व्यवस्था है वो इतनी लच्चर है। उनका काम है तनख्वाह लेना, रिश्वत लेना, FIR रजिस्टर्ड करना या ना करना, दो ही काम है। और मैं आपके सामने ये कागज़ लेके आया हूँ, ये लो, ये देखो, ये देखो, ये देखिए, ये इस फर्जी राशन कार्ड के ऊपर 15 करोड़ की प्रॉपर्टी खाई गई। मेरे फादर के फोटो नहीं है, मेरे फादर का साइन नहीं है। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने इशू किया, ये PPS मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले ने PPS में अटैच किया। इसने 2 रुपये लिए या 100 रुपये लिए, रिश्वत खाई। निर्माण मोहन ने अपने रिकॉर्ड में लगाया, 7 लीगल एयर का नाम उठवा के इस प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कर दिया, और पुलिस ने आज तक FIR दर्ज नहीं की। क्यों नहीं की? या तो उसने रिश्वत खाई या वो करप्ट है, दो ही तो चीज़ें है ना, तो क्यों नहीं की उसने? ये रहा आपके सामने सबूत है। ये ब्रजभूषण को बाहुबली का टैग देना उचित है या अनुचित है? बिल्कुल अनुचित है। पहले बात तो उसको मीडिया उन्हें बाहुबली की तरह प्रेरित देखिए, मीडिया तो बिका हुआ है। 90% आपको मालूम है, आप जैसे लोग जो हैं वो कर रहे हैं, या शंभू जी जैसे लोग हैं वही कर रहे हैं। बाकी तो आप मेन मीडिया तो यहाँ कहाँ है ही नहीं। और इनको बेचारों को पता ही कुछ नहीं है। ये तो अपने लड़ रहे हैं, खट धरने पे बैठे हैं, ठीक है जी। किसान भी तो 1 साल बैठे रहे, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और होगा भी कुछ नहीं, इनका भी कुछ नहीं होगा। आप बताइए ना, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दोबारा पूछा कि मैंने जो FIR रजिस्टर्ड करने के लिए कहा था उसका आपने एड्रेस क्यों नहीं किया? पूछा उन्होंने। उषा जी आज आई थी जो कह रही थी कि ये यहाँ पे कुव्यवस्था फैला रहे हैं, आज वो यहाँ पे आके गई हैं। मैंने यही बोला ना, एवरीथिंग इज मैनिपुलेटेड, स्क्रिप्टेड है, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। अब हम जैसे लोग हैं, हम तो किसी के उसमें नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ ये देखने आए कि यहाँ के चल क्या रहा, देख रहे हैं। बेचारे बैठे हैं, बैठे रहेंगे, साल किसान बैठे रहे, अब ये भी बैठे रहेंगे, होगा कुछ भी नहीं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्यों नहीं पूछा, भैया मैंने FIR के लिए कहा था, FIR आपने रजिस्टर्ड की, वो बंदा अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? पूछा उसने? नहीं पूछा। क्यों? उसको मालूम है उसको तनख्वाह मिल रही है, पुलिस वाले को मालूम है मेरे को तनख्वाह मिल रही है, मेरा कुछ बिगड़ना ही नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी लिप्त है इन सब कारण? लिप्त नहीं है, मैंने लिप्त नहीं बोला। उनकी ये ड्यूटी बनती थी कि वो पूछते,
कि भैया मैंने एफआईआर के लिए कहा था, आपने वो एफआईआर रजिस्टर करके उसको अंदर क्यों नहीं डाला अभी तक? किसके दबाव ने नहीं किया?